you can see love, romance, you can see fights in it, and a lot many things. कि ये रोल आसान नहीं है. It is one of my most difficult roles, I would say. आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और आप परफॉर्म कुछ और कर रहे हैं, आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते कुछ और हैं. हमने एक दूसरे को बहुत कंफर्ट देने की कोशिश की है, क्योंकि क्या होता है कि इट इज ट्रू कि कोई भी सीन एक इंसान से नहीं बनता है. यार मैं ना धोखा वोखा तो मुझे चलता नहीं है और ना मैं देना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ जिंदगी में धोखे मिलते रहते हैं बहुत सारे. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं आई एम नॉट बिग बॉस मटेरियल. वो सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट करते तो मुझे लगता है कि मैं तो एक ही हफ्ते में बाहर हो जाऊंगी. Hi Samiksha, firstly welcome to our channel Tele Chaskar, and we would like to congratulate you on your new web series Mauka Ya Dhoka. So what would you like to say how this happened and how is it going for you? First of all, thank you so much. I need all your love. I need audience love, and we are thrilled and we are so excited that our series is releasing now, and it's actually released. Yeah, I'm very happy, and the series is crime thriller, and you can see love, romance, you can see fights in it, and a lot many things. And yeah, and about my character Shalini, Shalini is. It is a very intense role, and she's basically damsel in distress, and she's seductress, and at the same time she's vulnerable. So it is a layered character, and I enjoyed a lot with the team, and I enjoyed a lot performing Shalini on stage. I mean, on screen. Yeah. Yeah, so talking about Shalini, what did you learn from this character and what are the teachings जो आप अपने साथ आगे लेकर जाने वाली है? I have learned basically. So I have learned a lot. I think I have developed myself. I've improved myself performing this role. क्योंकि ये रोल आसान नहीं है. It is one of my most difficult roles, I would say. क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक ही इमोशन को पकड़ के और आपने पूरा सीरीज किया है. सो एवरी सीन इज डिफरेंट एंड सो मेनी लेयर्स आर देयर. तो एज अ परफॉर्मर मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड हमारे कबीर सर जो है, उनकी आदत है कि हम चाहे कितने भी ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर ले, कुछ भी कर ले, बट on sets he just changes everything. He just changed the scene. He just changed the, all the choreography and the dialogues. तो हम लोग इतने प्रिपेयर्ड हो गए थे, हम लोग इतना एज अ मतलब कैरेक्टर में हम लोग इतने ज्यादा थे और इतना इनटू द कैरेक्टर थे कि कुछ भी चेंज होता था तो हमें फर्क नहीं पड़ता था, ऑनेस्टली. तो या वी लव्ड इट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा इस कैरेक्टर के काफी सारे लेयर्स हैं, तो कौन सा एक लेयर प्ले करते वक्त आपको लगा हो कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है लेकिन कैरेक्टर के लिए नेसेसरी है, कुछ ऐसा मोमेंट था? सो बेसिकली इसमें जितने भी सीन्स हैं मेरे, एवरी शेड ऑफ माय कैरेक्टर वाज डिफिकल्ट. क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है और आप परफॉर्म कुछ और कर रहे हैं, आप प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते कुछ और हैं. तो द सीन, एवरी सीन जो इतनी ब्यूटीफुली लिखा गया है सीरीज को, शालिनी के एक्चुअली एवरी कैरेक्टर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई कैरेक्टर इज, every scene was difficult, every scene was challenging, and I really put my best effort कि मैं इसको कितना जस्टिस कर पाऊं ऑन स्क्रीन, और कितना लोग मुझसे रिलेट कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली वही है कि ऑडियंस को आपके कैरेक्टर के साथ रिलेट करना होता है. तो या आई मीन इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल. तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपकी बॉन्डिंग की बात करें, शो में काफी और भी आर्टिस्ट है, तो किन के साथ सबसे अच्छी जमी एंड हाउ वाज द वाइब ऑन सेट? Okay, so this was the best part in our show. All the actors, full team, technicians, director, direction team, everybody was so positive, very positive. अबाउट एक्टर्स, हम सब ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है. हमने एक दूसरे को बहुत कंफर्ट देने की कोशिश की है, क्योंकि क्या होता है कि इट इज ट्रू कि कोई भी सीन एक इंसान से नहीं बनता है. बिल्कुल। उस पर्टिकुलर सीन में सारे एक्टर्स इंपॉर्टेंट है. वो कंफर्ट, वो केमिस्ट्री, फिर वो लव केमिस्ट्री हो, वो एक धोखे की, दुश्मनी की केमिस्ट्री हो, या कुछ भी हो, वो आप सब एक्टर्स की वजह से बनता है.
तो हम लोग का ये बेस्ट पार्ट था कि हम लोग बहुत ज्यादा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी किसी के मन में, कोई किसी की लाइन को दबाने की या काटने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि हम सब ने एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट किया, और वो ऑडियंस को भी दिखेगा कि वी वर सो कंफर्टेबल विद ईच अदर, तो इट वाज फन। टॉकिंग अबाउट द टाइटल मौका या धोखा, तो अपनी लाइफ में आप क्या चूज करेंगी? अगर किसी ने धोखा दिया है, मौका देना चूज करेंगी या फिर उसको धोखे से ही मार देंगी? यार मैं ना, धोखा वोखा तो मुझे चलता नहीं है और ना मैं देना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ, जिंदगी में धोखे मिलते रहते हैं बहुत सारे। लेकिन मुझे आई थिंक अब इतना टाइम हो गया है इंडस्ट्री में, और काम करते हुए एज अ पर्सन ऑल्सो, मेंटली प्रोफेशनली आप ग्रो करते हैं, आपको मालूम है कि आप किस सिचुएशन के साथ किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक अब इतना सीख लिया है, और मैं कोशिश यही करूंगी कि मुझे भी मौका मिले, और मैं यही कोशिश करूंगी कि सबको मौके ही मिले, किसी को धोखा ना फेस करना पड़े। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी स्टार्ट हो चुका है, तो कोई आपके दोस्त बिग बॉस के घर में गए हो जिनके लिए आप रूट कर रहे हो? ऑनेस्टली मुझे अभी नहीं मालूम है उसमें कौन कौन गया है, क्योंकि मैं अपनी प्रमोशंस में इतना ज्यादा बिजी थी, लाइक आई वाज सो ऑक्यूपाइड मेंटली फिजिकली, सो आई डोंट नो हु इज गोइंग हु इज नॉट गोइंग, बट वंस आई विल गेट टू नो, आई विल सी किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना है। या या तो अगर आपको चांस मिले तो आप जाना पसंद करेंगी बिग बॉस में, ओटीटी और बिग बॉस जो टीवी पर आता है उसमें? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं आई एम नॉट बिग बॉस मटेरियल, मुझे या ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ, मैं आई मतलब वहां पे आपको आप आई नो वहां पे नेचुरल रहना पड़ता है, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू फेक फाइट्स भी करनी पड़ती हैं, और मुझे जितना मैंने देखा है, और कंटेंट के लिए कई बार आपको मतलब किसी हद तक भी जाना पड़ता है, और वो सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो एक ही हफ्ते में बाहर हो जाऊंगी तो क्योंकि मैं अननेसेसरली फाइट्स में या अननेसेसरली, as person I am quite reserved, as person I am quite emotional, तो मुझे नहीं ओके। लगता कि बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे इमोशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, सो एनी ऑफ योर फ्रेंड जो जाना पसंद करेंगी, जिनको आप भेजना चाहेंगी, कोई ऐसा है? जो जो जिसका मन करे वो जाए, जिसको अच्छी मतलब मैं कौन होती हूँ किसी के बारे में डिसाइड करने वाली कि किसको भेजूं और किसको नहीं, बट मैं जरूर ये चाहूंगी कि जो बिग बॉस में जाना चाहते हैं उनको मौके मिले, और मुझे लगता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ। सो या मतलब इट्स फन इफ पीपल गो दे एंजॉय, मतलब लाइक दैट। ओके, तो टॉकिंग अबाउट दिस वेब सीरीज, क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? क्या मैसेज देना चाहेंगी? ऑलरेडी ट्रेलर टीजर को इतना प्यार मिल चुका है, तो क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज यही है ऑडियंस को कि आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया है, मेरे हर कैरेक्टर को बहुत पसंद किया है, मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत प्यार किया है। तो आज मेरी सीरीज रिलीज हुई है, मौका या धोखा ऑन हंगामा, और मैं चाहूंगी आप इसको सब देखिए, एंड इफ यू लाइक स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड लव फॉर ऑल ऑफ अस, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लव, प्लीज वॉच मौका या धोखा ऑन हंगामा। ओके, ऑल द बेस्ट एंड ऑल आवर गुड विशेस आर विद यू। वी होप दैट इसके और भी सीजन हमें देखने मिले। Definitely, I am also looking forward, our team is also looking forward. Thank you so much, thank you. थैंक यू। Thank you, bye.